बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 4 दिन पहले रावलपिंडी थाना कलर सईदा का इलाका है, यहाँ पर हसास इदारे के एक मुलाजिम है, उन्हें कत्ल कर दिया गया। लेकिन जिस अंदाज में उनको कत्ल किया गया, ये मामला बड़ा ही मशकूक था और जब इसकी गुत्थी सुलझी है तो हैरान कुन इंकशाफात हुए इसके अंदर। एक खातून जो है, उन्होंने किस कदर होशियारी के साथ इन्हें कत्ल करवाया, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। आबिद हुसैन इनका नाम है, हसास इदारे के ये मुलाजिम है और इनकी शादी कुछ अर्सा कबल जो है निदा नामी लड़की के साथ होती है और निदा जो है अपने ससुराल में होती है। ये लड़की जो है अपने शौहर को बुलाती है कि मुझे आकर ले जाओ, और उसके बाद ये अपनी बीवी को लेकर अपने घर वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में ही इनका एक पर्स जो है खातून का नीचे गिरता है। मोटर बाइक पर होते हैं, पर्स गिरता है तो वो उठाने के लिए मोटर बाइक को रोकते हैं। जैसे ही ये मोटर बाइक को रोकते हैं तो वहाँ पर कुछ डाकू जो है वो इनके ऊपर हमलावर होते हैं और इनको कत्ल कर देते हैं। इनिशियली ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई डकैती की वारदात थी। ये खातून जो है अपने ससुर को फ़ोन करती हैं और उनको बताती हैं कि यूँ हम पर डाकू ने हमला किया और इस तरह से रास्ते में हमें रोका, मेरा पर्स जो है रास्ते में गिरा और वो मेरा पर्स जो है उठाने लगे तो वहाँ पे डाकू आ गए, मुज़ाहमत की उन्होंने और उसके नतीजे में डाकू ने उनको गोली मार दी। पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है और तमाम चीज़ों को बड़े गौर से देखती है और उसके बाद खातून का फ़ोन जो है वो अपने पास रखती हैं, क्योंकि खातून का पर्स जो है वो तो गायब होता है, लेकिन खातून के पास अपना फ़ोन जो है वो मौजूद होता है। इससे ज़रा पुलिस को शक गुज़रता है, क्योंकि जो डाकू थे उनको फ़ोन भी लेकर जाना चाहिए था, लेकिन खातून ने ये बताया कि फ़ोन मैंने दूर फेंक दिया था और जैसे ही डाकू वहाँ से फ़रार हुए उसके बाद मैंने फ़ोन हासिल कर लिया। अच्छा, एक और ज़राए से हम तक एक और ख़बर भी पहुँची है कि ये फ़ोन जो है ये डाकुओं से हासिल हुआ है। लेकिन चलिए मैं पहले आपको ये वाली स्टोरी सुना देती हूँ, क्योंकि दूसरी साइड जो है स्टोरी की जाननी वो भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद ये मकतूल की अहलिया के बयान पर ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और रावलपिंडी पुलिस के जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं क्राइम सेल, उन्होंने तफ्तीश किया और मामला उन्हें मशकूक लगा और मकतूल की अहलिया को उन्होंने शामिल तफ्तीश किया। तो उसके बाद अहलिया ने कुछ इंकिशाफात किए। मैं ये आपको बाद में बताती हूँ कि पुलिस जो है अहलिया तक पहुंची किस तरह से। पहला तो इंकिशाफ ये किया जा रहा है कि खातून का जो फ़ोन उन्होंने हासिल किया, खातून से उसको कोड लगवाया, उसको जब ऑन किया गया उसके बाद वो राब्ते में जिन लोगों के साथ रही है उन लोगों को ट्रेस किया गया और उसके बाद फिर उस शख्स तक पहुंचा गया और फिर उसके बाद खातून ने बहुत सारी बातें जो है बताई। लेकिन दूसरी जो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो ये भी है कि इस खातून का फ़ोन जो है वो उनके पास था और फ़ोन जो है उसे ट्रैक किया गया। ट्रैक करने के बाद जब फ़ोन हासिल किया गया और उसके बाद खातून ने ये फ़ोन ऑन करके दिया, दोनों में से जो भी बात है। कॉल रिकॉर्ड डाटा भी हासिल किया गया, क्योंकि शख्सियत का ताल्लुक हसास इदारे से था तो बाकायदा जियो फेंसिंग की गई। उस इलाके में जो से फ़ोन करीब में मौजूद थे, फिर उन लोगों को ट्रेस किया गया और उस शख्स तक पहुंचा गया जो कि इस कत्ल में शामिल था। अब आबिद हुसैन जो है, इनकी 1 साल कबल निदा से शादी हुई थी और आबिद हुसैन जो है ये हसास इदारे में मुलाजिम थे। वो छुट्टी पर घर आए हुए थे और मकतूल की अहलिया निदा जो है वो कुछ अर्सा पहले, शादी से पहले एक जगह पर काम करती थी। जहाँ पर वो काम करती थी वहाँ पर एक और शख्स भी इनके साथ काम करता था और उसका नाम था जाहिद। इस शख्स का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से था। यहाँ पर इन दोनों की शनासाई होती है, मोहब्बत पे तब्दील होती है ये सारी कहानी। लेकिन इस खातून की उससे शादी नहीं हो पाती। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि इसका रिश्ता जो है यहाँ पर घर वालों ने तय कर दिया और इसकी ख्वाहिश थी कि इस शख्स के साथ इसकी शादी हो, लेकिन गालिबन वो शख्स जो है वो भी इधर रिश्ता नहीं ला सका था। और दूसरी बात ये कि इसके घर वाले जो है इस शख्स को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये कोई इतना वेल एस्टैब्लिश नहीं था, जबकि जो इनके शौहर आबिद हुसैन हैं वो एक हसास इदारे में मुलाजिम थे, सरकारी मुलाजमत थी और इस वजह से घर वालों ने आबिद हुसैन को निदा के लिए बेहतर समझा। और निदा जो एक बड़ी खूबसूरत खातून है, मैं इसकी तस्वीर जो है आपने थंबनेल के ऊपर देख ली होंगी। और निदा जो है उसका, चूँकि वो जाहिद से शादी करना चाहती थी, जाहिद भी खूबसूरत मर्द था, लेकिन इसकी शादी जो है आबिद हुसैन से हो जाती है। अब चूँकि आबिद सरकारी मुलाजिम था, हसास इदारे में था और इसको ये भी डर था कि मैं इससे तलाक भी नहीं ले सकती, मैं इससे अलग भी नहीं हो सकती, मेरे घर वाले भी इस बात पर राज़ी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर ये मर गया और मैं बेवा हो गई तो फिर हमदर्दी में जाहिद जो है मेरा रिश्ता मांगेगा और मेरे घर वाले, चूँकि मैं एक बेवा होंगी, और फिर इस रिश्ते को वो कबूल कर लेंगे। तो ये सोच कर ये पूरी प्लानिंग की गई, जिसका कि इंकिशाफ इस खातून ने किया है दौरान तफ्तीश। वहाँ पर इस खातून का ये भी कहना था कि मैं चूँकि जाहिद से शादी करना चाहती थी और मेरे घर वाले ये शादी नहीं होने देना चाहते थे, तब हमने ये बाकायदा प्लान किया और उसके बाद
हमने ये प्लान किया कि इस तरह से हम रास्ते में डकैती की वारदात करेंगे। उसने कहा कि मैंने जानबूझकर अपना पर्स जो है एक अंधेरी जगह पे, सुनसान जगह पे मैंने अपना पर्स गिराया और पर्स गिराने की वजह से मैंने अपने शौहर को कहा कि मेरा पर्स गिर गया है, मोटर बाइक को रोकिए। उन्होंने जब मोटर बाइक रोकी तो उसके बाद वो उतर कर जैसे ही पीछे की तरफ गए तो वो वहाँ पर पहले ही घात लगाए बैठा था और उसने फिर उस पर हमला किया, उनको फायर मारी और फायर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद ये खातून का पर्स और मोबाइल गालबन मोबाइल अब बताया जा रहा है ले जाया गया कि नहीं ले जाया गया जो भी, और मोबाइल और पर्स जो है लेकर ये शख्स वहाँ से गायब हो जाता है ताकि इसको हकीकी डकैती का जो है रंग दिया जा सके। अब इसमें कुछ चीज़ें और जो है वो सामने आई हैं, वो इस खातून के हवाले से है कि उसने ये सब कुछ जो किया, उसको उसने प्लान किस तरह से किया, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड डाटा से ये सामने आ रहा है कि ये इस आदमी के साथ मुसलसल ताल्लुक में थी। कलर सईदा पुलिस के एसएचओ है सब इंस्पेक्टर सैयद सब्तैन उल हुसैन शाह, उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पूरे केस को मॉनिटर किया और आखिरकार ये जाहिद जो है, जो कोटली आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है, अब इसको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इसे ले लिया गया है। और ये जो खातून है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि रबात में चैम्बर्स में मेडिसिन की एक कंपनी थी, रबात चैम्बर्स में मेडिसिन की एक कंपनी थी, जहां पर ये दोनों साथ मुलाजमत करते थे और इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी था। और फिर इन्होंने बाकायदा तौर पर यह प्लान किया, मोटरसाइकिल को रोका गया, आबिद हुसैन को गोली मारी गई और उसके बाद अहलिया ने खुद फोन करके सुसर को जो है इस पूरी वारदात की इत्तला दी। उसके बाद जो एक दो बातें और सामने आ रही हैं वो ये है कि ये जो खातून है इसकी 2 दिन पहले इस शख्स से मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के हवाले से भी अंदाज़ा इसके फ़ोन से हुआ, क्योंकि फ़ोन में कुछ मैसेजेस ऐसे मिले थे जो कि रिट्रीव गालबन किए गए हैं, डिलीटेड मैसेजेस थे, लेकिन इतने जल्दी तो ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो गालबन वो मैसेजेस जो है वो डिलीटेड नहीं थे। लेकिन ये फ़ोन डाटा से कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं कि ये दोनों जो है, इनका जब ज़ाहिर-सी बात है जियो फेंसिंग हुई तो पता लगता है कि 2 दिन पहले ये दोनों एक जगह पर मौजूद थे, यानी कि एक मुकाम पर मौजूद थे। तो गालबन ये उनका वो मुकाम था जहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है और इन्होंने बाकायदा इस कत्ल की प्लानिंग की है, क्योंकि वो छुट्टी पर इनके शौहर अब घर आए थे। उनके घर आने से पहले इन दोनों की ये मुलाकात हुई है, जिसका इंकशाफ इस खातून ने भी किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस केस के अंदर सामने आई हैं। अभी मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आएँगी। ये शख्स जो है इसने ये सब कुछ क्यों किया? क्या ये खातून जो है अगर शादी करना चाहती थी तो उसका एक और तरीका भी था कि वो इससे तलाक ले लेती और उसके बाद शादी कर लेती, लेकिन इसका ये कहना है कि चूँकि इसका शौहर जो है वो इसे ये खौफ था कि वो तलाक नहीं देगा और तलाक देने की सूरत में उसको नुकसान भी पहुँचा सकता है और ज़ाहिद को भी नुकसान पहुँचा सकता है, तो फिर इन्होंने बाकायदा प्लान किया कि सिर्फ़ एक ही रास्ता बाकी रह गया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। एनीवे, बुरे का अंजाम बुरा होता है और जैसा कि ये दोनों जो है सब भुगतेंगे इसको, ये केस जो है ये अब चलेगा। इनको अब खातून को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस की अभी जिस्मानी रिमांड इनका मज़ीद लिया जाएगा। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे, जैसे कि मैंने बताया, ज़ाहिद इस वक़्त पुलिस की कस्टडी में है और उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आएँगी, बहुत कुछ अहलिया ने तफ्तीश के दौरान बता दिया है, जिसके बाद ये केस जो है वो बड़ा मज़बूत हो गया है। देखिए आने वाले वक़्त में क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।